धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमें और बनाइए प्रभु। प्रभु में और हम बनना है। वचन के ज्ञान और हमें चाहिए। जिंदगी के ज्ञान और हमें चाहिए। वचन के द्वारा हमसे बात करिए और हमें बनाइए प्रभु। बनाइए प्रभु। वचनों के द्वारा हमें आशीष कर प्रभु। आप हमसे बात करिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हम इन दिनों में क्या बात कर रहे थे? 2 हफ्ते से कलीसिया के गोल के बारे में हम देख रहे थे, है ना। इस साल आखिरी तक हमारे कलीसिया के लोग डबल होना है और सहयोग सेवा करने वाले कम से कम, है ना, 10 लीडर्स खड़े होना है। फुल टाइम मिनिस्ट्री वाले कम से कम 5 लोग खड़े होना है। कितने लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हाथ उठाकर दिखाइए। रोज प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? हालेलुया। रोज इसके लिए हम प्रार्थना करना है। आज हम इसी के ही रिलेटेड हम कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। सुसमाचार ही इसके बेसिक बात है। सुसमाचार हम सुनाएंगे तब लोग प्रभु के पास आएंगे। उनके लिए प्रार्थना करेंगे तब लोग प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। जैसे सुसमाचार को लोग बताते हैं, जैसे आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, तो प्रभु ऐसे लोगों को कुछ अधिकार को दिया है। आमीन। प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, सुसमाचार बताना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के राज्य में और लोगों को मुझे लेकर आना है। इस तरह से अपने मन में, है ना, निर्णय लेकर जो काम कर रहे हैं, हम तो ऐसे काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। आप जब काम करेंगे वो नहीं दिखती है, नहीं दिखता है, लेकिन आप लोग में से कई लोग कर रहे हैं। हम हो गया, आप हो गया। कोई भी सुसमाचार के प्रचार कर कर, लोगों के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर के भवन में लोगों को लेकर आ रहे हैं, प्रभु के राज्य में लोगों को लेकर आ रहे हैं, उनके लिए बाइबल, परमेश्वर कुछ अधिकार को दिया है। आमीन। हालेलुया। सुन अधिकार के बारे में हम देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, सिर्फ पास्टर को नहीं, हमको भी ये अधिकार है, हम भी ये कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। लूका के पुस्तक 9वां अध्याय, लूका के पुस्तक 9वां अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। फिर उसने 12 लोगों को बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने के सामर्थ और अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। 12 चेले लोग, उसकी बाद 70 चेले लोग, जो गांव गांव में जाकर सुसमाचार को सुना रहे हैं। आमीन। छठे वचन को पढ़ेंगे। वो निकल कर गांव गांव में सुसमाचार सुनाकर, क्या लिखा है? कौन? किसको? लोगों को चंगाई करते हुए फिरते रहें। आमीन। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वालों को परमेश्वर अधिकार दे रहा है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए,
बीमारियों को चंगा करने के लिए, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए यह अधिकार परमेश्वर दे रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ रहे हैं, विश्वासियों से क्या चिन्ह होगा? विश्वासियों से क्या चिन्ह होगा? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांप और बिच्छी क्या है? शैतान को रोन देंगे, बहाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कौन करेंगे? केवल और केवल पास्टर नहीं, विश्वासी लोग करेंगे। विश्वास करने वाले, पास्टर हो, विश्वासी हो, विश्वास करने वाले हर कोई करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचेंगे, अब तक तो हमने पास्टर ने दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, कई पास्टर लोग भी नहीं निकाल रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है। कई पास्टर लोग भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे हैं, उससे डर रहे हैं, भैया ये सब हम नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे भैया? हालेलुया। हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम बोलने से दुष्ट आत्मा निकलेगी क्या? हम प्रार्थना करने से बीमार चंगे होंगे क्या? अब बताइए, आप बोलने से दुष्ट आत्मा निकलेगी? कितने लोग हां बोल रहे हैं? हाथ उठाकर दिखाइए। आप बोलने से बीमार चंगे होंगे? हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए क्या चाहिए? हैं? सबसे पहले क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। एक बार चेले लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए गया। दुष्ट आत्माओं को क्या कर रहे थे? गया? नहीं गया। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने बोला, वो निकल गया। तो उसके बाद चेले लोगों को यीशु मसीह ने क्या बोला? अल्पविश्वासी लोग, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं चले जाऊंगा, तो उसके बाद तुम लोग क्या करेंगे? अल्पविश्वासी, विश्वास तुम्हारे अंदर अभी भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास चाहिए। और क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। अधिकार क्या होता है? अभिषेक। अधिकार क्या होता है? कितना आपके अंदर अभिषेक ज्यादा है, उतने आपके अंदर पावर ज्यादा है। आमीन, हालेलुया। जितने ज्यादा अभिषेक है, उतने मतलब आसानी से दुष्ट आत्मा निकलेगी। आमीन, हालेलुया। ये दो चीज को आपके अंदर आपको बढ़ाना है, नहीं तो नहीं जाएगी। पास्टर ने बोल दिया चेक करके आप जाके दुष्ट आत्मा को मतलब निकालेंगे, हैं? कुछ ऐसे भी मतलब घटना को हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पौलुस ने दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। एक जादू टोना करने वाला देखकर वो भी वहां जाकर यीशु मसीह के नाम बोल रहा है। देखते रहा, जैसे मतलब अपने ब्राइटन हो गया, ब्लसन हो गया, गैबी हो गया, हमें देखते रहते हैं। हम जैसे दुष्ट आत्मा को निकालते, वैसे ही घर में आकर वो दुष्ट आत्मा को निकालते रहते हैं। वहां पर भी है ना, है सबके सिर पे हाथ रखे, मतलब हम जैसे कर रहे वैसे करते। जादू टोना करने वाले भी ऐसे ही कर रहे थे।
कि मतलब ये यीशु मसीह के नाम लेकर, वो यीशु मसीह को ना जानता, ना ग्रहण किया, ना उद्धार है, ना अभिषेक है, कुछ भी नहीं है, वो जादू टोना करने वाला। ये देखा, इनके पास बहुत भीड़ जारी है, अगर हम भी इस तरह से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, हमारे पास भी बहुत भीड़ आएगी, हम भी बहुत पैसे कमाएंगे। इस तरह से सोच के साथ वो क्या बोला, यीशु के नाम में क्या करो, निकल जाओ। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा ने क्या बोला, मैं पौलुस को भी जानता हूं, तुमको भी जानता हूं, तू कौन होता है मुझे निकालने वाले। ऐसे दुष्ट आत्मा जब उनको पकड़ के उनके वस्त्र को फाड़ा, वस्त्र को छोड़कर नंगे भाग गया वो। हालेलुया। बिना अभिषेक दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं सकते। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अभिषेक चाहिए। हालेलुया। अथॉरिटी, अधिकार चाहिए, अभिषेक चाहिए। आमीन। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अलग से अभिषेक चाहिए क्या? अगर आप अभिषेक पाया हुआ है, आपके अभिषेक के साथ विश्वास अगर मिल जाती है, जब विश्वास के साथ आप उस अभिषेक के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आप कोशिश करेंगे, उसके लिए और क्या क्या चाहिए सब आपको देते रहेंगे प्रभु। हालेलुया। विश्वास आ गया, ये बोल रहे हैं, और इनको क्या चाहिए प्रभु दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रैक्टिस है ये क्या है? प्रैक्टिस है। आप विश्वास के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालकर प्रार्थना करेंगे, कुछ होना नहीं, हुआ नहीं है, आपको नहीं छोड़ना है, फिर से वही प्रार्थना करेंगे, फिर से प्रार्थना करेंगे, और प्रभु के पास जाकर हम बैठकर ये मांगेंगे, प्रभु मुझे और अभिषेक दे दो, दुष्ट आत्माओं को मुझे निकालना है। प्रभु देखेंगे ये मेरे काम करने के लिए चाह रहा है, मैं इनके अभिषेक को मैं बढ़ा देता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। बीमारियों को लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, वो चंगा ही होंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार इस तरह से एक बहुत बड़ा सभा में एक प्रचारक प्रचार किया, विश्वासियों से क्या क्या चिन्ह होगा, वो विश्वास कर कर बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगा ही होंगे। अभी अभी एक सिस्टर ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको बाइबल नहीं पता, ज्यादा यीशु मसीह के बारे में ज्ञान नहीं, वो प्रचार को बहुत ध्यान से सुन रहा था। प्रचारक ने बोला आपके अंदर बस विश्वास होना है, अब विश्वास के साथ जाकर आप प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। वो एंकर वो प्रचार कर रहा था, वो रिसीव किया है, उसको क्या किया है? रिसीव किया है। उनके कोई रिश्तेदार, उनके बहुत खास रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनके अंदर विश्वास पूरा भर गया है। हालेलुया। वो सीधा सभा खत्म हुआ तो घर नहीं गई, सीधा गई हॉस्पिटल। आमीन। हालेलुया। उनके ऊपर हाथ रखा और उन्हें ये प्रार्थना किया, यीशु मसीह, वो प्रचारक ने ऐसे बोला, प्रचारक ने ऐसे बोला, प्रचारक ने ऐसे बोला, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इन्हें आप खड़ा करिए प्रभु। आमीन। हालेलुया। और उठ के खड़े हो गया वो। विश्वास बहुत बड़े कामों को करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़े कामों को करता है। वो कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रार्थना करने से ये होगा क्या, कभी सेकंड विचार आई नहीं, दूसरी विचार आई नहीं, होंगे। उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है, होंगे। आमीन। लिखा है,
हम किसी को भी नहीं देखना है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हमको उससे कोई मतलब, हमको वचन से मतलब है। प्रभु हमको लिख कर दिया है, प्रभु अपने मुंह से बोला है, अगर उसको विश्वास करेंगे आपके द्वारा काम होगी। हालेलुया। सोच के देखिए, आप लोग दुष्ट आत्मा के लोगों को यहाँ लेकर आएंगे, बीमार के लोगों को लेकर आएंगे, हम यहाँ पर हर हफ्ते मतलब प्रार्थना करेंगे, है ना। कितना प्रार्थना करेंगे हम, सोच कर देखिए हम कितना प्रार्थना करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा 1 बजे तक, 12:30 1 बजे तक अपना ये आराधना कदम होती है। 1 बजे से 3 बजे 2 घंटा हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे। बीच में यहाँ पर हम रह रहे हैं, कोई आ रहे तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। बीच में संडे के दिन ज़्यादा आते हैं। 2 घंटे में इतनी सारे लोगों के लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति को 5 मिनट दे रहे हैं, बस उसके बाद में अगले व्यक्ति, इस तरह से हम दौड़ रहे हैं। एक पास्टर यहाँ पर, हम अभी 3 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम में से कई लोग अगर आप के गांव में इस काम को करेंगे तो क्या होगा, कितनी जल्दी सेवा बढ़ेगी, कितने जल्दी लोग यहाँ पर आना, है ना, ज्यादा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक वचन में लिख रहा है, समय को देखेंगे तो आप तो प्रचारक होना चाहिए, अभी भी आप बालक है, अभी भी आप बालक है। प्रचारक होना था, इतने आगे बढ़ना था, इतने काम आपके द्वारा होना था, इतने लोग आपके द्वारा उद्धार में आना था, लेकिन अभी भी आपको ही मतलब हम फीड करना पड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में है। इसलिए यीशु मसीह चेले लोगों को डांटा, अभी तक एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे। मैं तुम लोगों को ऊपर कितनी बड़ी योजनाओं को रखा है, पूरे दुनिया को हिलाने के योजनाओं को मैं तुम्हारे ऊपर रखा हूं, एक दुष्ट आत्मा को अभी तक निकाल नहीं पा रहे, इसलिए प्रभु ने डांटा है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। हमारे कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की योजना बहुत ही बड़ा है। आप क्या सोच रहे हैं, हम 200 लोग बैठे हैं, 10 साल के बाद में भी ऐसे ही 200, 250, 300 बैठे रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। पाल यांगी चौके कलीसिया में जब मैंने सुना था 10 लाख से अधिक लोग थे, अभी तो 50 लाख लोग होंगे। एक कलीसिया की बात कर रहा हूं, 50 लाख लोग हैं। हम 200, 250 लेके हम तो बहुत बड़े कलीसिया वाले करके सोच रहे हैं। बैतूल के अंदर 17 लाख लोग, 18 लाख लोग हैं, अब तो 20 लाख हो गया होगा। वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारे कलीसिया की गिनती नहीं बढ़ रही है। हालेलुया। इस तरह से हम स्लोली काम करेंगे, 1 पास्टर 2 पास्टर आएंगे नहीं, एक विश्वासी काम करना है, एक विश्वासी दुष्ट आत्मा को निकालना है, एक विश्वासी के द्वारा लोग चंगा ही होना है, लोग इतना आगे बढ़ना है। आपकी आत्मिक लेवल इतने ऊंची होना चाहिए, आपके विश्वास के लेवल इतनी ऊंची होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं कलीसिया में जा रहा हूं, मेरे काम बस हो जाए, मेरे परिवार अच्छे से रहे, इतने सीमित में, इतने सोच में आप मत रहिए। आप परमेश्वर के काम में आना है, अनेक लोगों के आशीष के काम में आना है, आपके द्वारा परमेश्वर के राज बढ़ना है, आपके द्वारा कलीसिया बढ़ना है, आप कलीसिया के आशीष के कारण बनना है। कलीसिया आपकी आशीष के कारण बना कि नहीं बना है? बनी है। कलीसिया के द्वारा आप आशीष पाया है। आप कब कलीसिया के लिए आशीष के कारण बनेंगे? आमीन, हालेलुया। एक परिवार में जब एक बच्चे
पैदा होता है सब खुशी हो जाएंगे। बच्चे को हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, पालन करते हैं, वो बड़े होते उनके ऊपर उम्मीद ज्यादा हो जाती है। ये बड़े होंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कर कर ये कमाएंगे, ये इस परिवार के जिम्मेदार बनेंगे, परिवार इनके द्वारा आशीष होंगे। उम्मीद है कि नहीं? वो बड़ा होकर कोई पढ़े लिखे नहीं है, ना काम धंधे जा रहे, उनके द्वारा कुछ भी फायदा नहीं है, तो क्या होगा? परिवार के लिए बोझ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 25 उम्र हो गया, 30 उम्र हो गया, अभी भी मतलब 3 टाइम के खाना हम खिलाते रहे, ना काम धंधे, ना उनका ज्ञान, ना कुछ नहीं, बैठे रहेंगे घूमता फिरता। आपके घर में ऐसा कुछ है, कोई है तो कैसे रहेगा? आपको सिर दर्द है कि नहीं? बड़ी सिर दर्द है। हमारे लिए भी ऐसी ही है। समझ में आ रहे? परमेश्वर के लिए भी ऐसे ही है। इनको जो जो चाहिए सब दे दिया। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अभी भी एक विश्वासी को मतलब चर्च में ला नहीं पा रहे। इनके द्वारा परमेश्वर के राज्य में कोई भी मतलब काम नहीं हो रहा है। अभी भी इनकी सिर दर्द, इनकी ही प्रॉब्लम। हम कहां है? हमारे सोच कहां है? प्रभु हमारे ऊपर की उम्मीद क्या है? सोच कर देखिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके द्वारा काम होना है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके समाज में आपके द्वारा काम होना है। उतने लेवल में आपकी आत्मिक जीवन आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है मतलब स्टेज में खड़े होकर माइक पकड़ने से ही परमेश्वर के काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर लिखा है गांव गांव में जाकर सुसमाचार को सुनकर उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को चंगा किया है, परमेश्वर के राज आगे बढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह माइक पकड़ के प्रचार किया क्या? नहीं, नहीं। वो लोगों को चंगा किया, लोगों के दुष्ट आत्माओं को निकाला, भीड़ के भीड़ उनके पीछे आ गया है। आप अपने अभिषेक को बढ़ाएंगे, अपने क्षमता को बढ़ाएंगे, लोग आपको ढूंढ कर आएंगे। आपके गांव के लोग आपको घर ढूंढ कर आएंगे। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए। आपके गांव में आप ही उजियाला। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आप बनना है। आपके घर में कोई भी, आपके समाज में, घर में रिश्तेदार लोग आपको फोन करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करिए। इतना आप वहां पर बढ़ना चाहिए। यही परमेश्वर का उम्मीद। उतने लेवल में आपके अभिषेक को आपको बढ़ाना है। उतने लेवल में आपके विश्वास को बढ़ाना है, आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, परमेश्वर के साथ एक करीब रिश्ता में बढ़ाना है। ऐसा नहीं है हम 10 साल 20 साल आकर हम यहां पर बैठ गया है, अभी भी मुझे फीड करते रहो, मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, मैं अच्छा रहूं, मेरे परिवार अच्छा रहे, ऐसी सोच में हम नहीं रहना है। परमेश्वर के काम करो, परमेश्वर की आशीष आपको ढूंढ कर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं, आपके द्वारा उनको फल मिले। मैं इसलिए आपको चुना है, आप मुझे फल देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम फल नहीं देंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की उम्मीद व्यर्थ हो जाएगी। आमीन। समझ लीजिए बातों को।
आपके ऊपर की योजनाओं को समझ लीजिए। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कलीसिया में बैठकर मरने के लिए हमें नहीं बुलाया है प्रभु। प्रभु इसलिए बुलाया है, हमारे द्वारा बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आना है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आप पहला जनरेशन है, आप इस बातों को समझने में थोड़ा से वक्त लग रही है, लेकिन आपको समझना है तब जाके एक बहुत बड़ी जागृति बैतुल में आएगी। अगर किसी के अंदर ये बोझ नहीं है, किसी के अंदर ये सोच ही नहीं है मैं बस अच्छा रहूं, मेरे परिवार बस अच्छा रहे करके अगर सोचते रहेंगे, बैतुल कैसे उद्धार में आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। बैतुल में जाकर दियाना है, ये कलीसिया में लोग डबल होना है, ट्रिपल होना है, हजारे लोग आना है आने वाले दिनों में, तो कैसे होगी? आपके अंदर अभिषेक नहीं है, अगर पहले से ही आने वाले लोग अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे होगी ये काम? समझ रहे हैं? कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर से जाकर ये बोलना है, प्रभु मुझे अभिषेक करो, मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालना है, प्रभु मुझे अभिषेक दे दो, मुझे बीमारियों को चंगा करना है, मेरे द्वारा अनेक लोग उद्धार में आना है, प्रभु मुझे अभिषेक करिए, मेरे द्वारा आपके राज बढ़ना है, प्रभु मुझे अभिषेक करिए। प्रभु ने बोला है खेत पक चुके हैं, मजदूरी की आवश्यकता है, आप मजदूर बनना है, परमेश्वर के राज्य में मजदूर बनना है। आप अनेक लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आने वाले काम आपको करना है। कलीसिया के एक एक विश्वासी इस काम को करना है, तब जाके लाखों लाखों लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे। आमीन। पंजाब, आधे पंजाब उद्धार में आ गया है, हमारे ही इंडिया, हमारे ही स्टेट यहां पर पास में है, पंजाब में आधा पंजाब से ज्यादा उद्धार में आ गया है। कुछ ही दिन बचा है, पंजाब स्टेट परमेश्वर का हो जाएगा। कैसे हुआ है ये काम? मध्य प्रदेश ऐसा होना है। आमीन। हम चुपचाप बैठे रहेंगे नहीं होगी, हम अभिषेक में भरना है, हमारे अभिषेक हमारे गांव में जाना है, हमारे विश्वास गांव के अंदर फैलना है। हम चुप बैठे रहने से नहीं होगी, आप पहले ढूंढ कर जाएंगे लोगों को, उनकी समस्याओं को पूछेंगे, वहीं पर विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। कुछ ही दिन लोग आपको ढूंढ कर आएंगे आपके घर। एक बार दो बार अगर काम हो गया है, आपको ढूंढ कर लोग आएंगे। उसके बाद कुछ ही साल पूरे गांव आपको जानेंगे। समस्या है, उनके घर जाइए। आमीन। इस तरह से होना चाहिए आपके लेवल। आमीन। वैसा सोचकर प्रार्थना करिए, वैसा सोचकर आप प्रभु में आगे बढ़िए। इस गांव के उजाला में हूं। आमीन। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं जगत के ज्योति हूं। कौन बोल रहा है? उसकी बात क्या बोल रहा है? परमेश्वर के ज्योति तुम है। हम बोलना है इस गांव के ज्योति मैं हूं। आमीन। प्रभु ने मुझे ही नियुक्त करके रखा है। अंधकार के लोग मेरे पास आएंगे। हालेलुया। आपकी सोच को ऊंचा करिए। आप कम नहीं है, कम नहीं है, आप बहुत धन्य लोग हैं। मैं बता रहा हूं, बहुत धन्य लोग हैं। अगर आप इस कलीसिया में बैठे हैं, यीशु मसीह को जाने हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हैं, आप जैसे धन्य इस दुनिया में कोई है ही नहीं। करोड़पति, कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, वो तो आपके नीचे है।
हालेलुया। वो मरने के बाद मिट्टी से मिट्टी जाएगा और उनके पैसे भी उनके साथ मिट्टी में मिलेगी, लेकिन आपकी अभिषेक आपके साथ आएगा। आपकी अभिषेक स्वर्ग राज्य में प्रतिफल के ऊपर प्रतिफलों को आपको लेकर आएगी। आमीन। अभिषेक प्रभु ने दिया हुआ क्षमता के बारे में देखे थे ना, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 प्रभु ने जो दिया है उसको लेकर व्यापार करो। अनेक लोगों को लेकर आओ मेरे पास। कितने कितने लोगों को आप लेकर आया है, उसके हिसाब से ही प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। दिया हुआ अभिषेक, आमीन, दिया हुआ अभिषेक, दिया हुआ क्षमता के अनुसार व्यापार करो। परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आओ, इस काम को करो। प्रभु यही उम्मीद कर रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 15 वचन। सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बस हो गया। तुम सारे जगत में जाकर क्या करो? प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। प्रचार करना, किसको प्रचार करें, कहां जाके प्रचार करें, इसका सीमित जो रखा है प्रभु, पूरे सारे सृष्टि के लोग, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया ही आपका टारगेट है। आमीन, हालेलुया। हम अपने दर्शन को छोटा करके रखे हैं भैया, हम उतना नहीं कर पाएंगे। बस हमारे जो दर्शन है बेतुल, आपके उससे भी छोटा होगी। बस मेरे घाव के लोग उद्धार में आ जाएं, मेरे घाव के लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। कम से कम इतना तो हमको करना है। परमेश्वर तो हमें पूरे दुनिया को बताने के लिए बोला है। हम कम से कम अपने रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, एक छोटे से दर्शन बनाकर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं इससे भी दर्शन को छोटा कर दिया है। 5 लोगों के नाम लिखो, 5 लोगों के नाम लिखकर उन 5 लोगों के लिए प्रार्थना करके, उन 5 लोगों को सुसमाचार बताकर, उन 5 लोगों को इस साल के अंदर कलीसिया में वो लाना है। आमीन। इस काम को करो। दुनिया से लेकर 5 तक हम आ गया है। आमीन। इतना भी नहीं कर सकते क्या? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नाम लिख कर रखे हैं? हाथ उठाकर दिखाइए। गिने चुने लोग नाम लिखे हैं, बाकी नाम लिखिए, परमेश्वर के काम को करिए। आपके अंदर बोझ नहीं है, बोझ नहीं है। ये बतुल उद्धार में आना है, बोझ नहीं है। आपके समाज उद्धार में आना है, आपके गांव उद्धार में आना है, बोझ नहीं है। अगर आपको बोझ नहीं तो किसको होंगे बोझ? आपके समाज के प्रति, आपके गांव के प्रति आपको अगर बोझ नहीं है तो और किसको होगी? आपके गांव के लिए, समाज के लिए अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे और कौन करेंगे? विदेश से कोई आएंगे, तमिलनाडु से कोई आएंगे, उनके अंदर बोझ रहेगी। आपको ही अगर नहीं है तो उनके अंदर कैसे? आप ही रोज देख रहे हैं, आपके समाज के लोगों को देख रहे हैं, मोहल्ले के लोगों को रोज देख रहे हैं, किन किन घरों में किस तरह से परेशानियां चल रही हैं, किस तरह से लड़ाई हो रही है, किस तरह से लोग नशे में है, शैतान के बंधन में है, जादू टोना के बंधन में है। आप अपने आंखों से खुद उन लोगों को देख रहे हैं। अगर आपके अंदर वो बोझ नहीं है, ये उद्धार में आना है, ये लोग यीशु को जानना है, सच्चा परमेश्वर को जानना है, अगर आपके अंदर बोझ नहीं है तो किसके अंदर बोझ आएगी?
सोचिए, आपको ही अगर चिंता नहीं है, कौन चिंता करेंगे? कौन चिंता करेंगे? परमेश्वर आपको ही नियुक्त करके रखा है वहां पर, आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर आपको ही नियुक्त करके रखा है। क्या आप जानते हैं इस बातों को? क्या एहसास कर रहे हैं इस बातों को? प्रभु मुझे नियुक्त करके रखा है इस गांव के लिए, यहां पर इन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, एक गांव उद्धार में आने के लिए, मुझे ही प्रार्थना करने के लिए प्रभु नियुक्त करके रखा है। कितने लोगों के अंदर यह एहसास है? अभी भी आप अपने ही बारे में, आपके परिवार के बारे में ही सोचते रहे क्या? कब आपके गांव के बारे में आप सोचेंगे? नाशोरे लोगों के बारे में कब सोचेंगे? परमेश्वर के राज के बारे में आप कब सोचेंगे? अब आपके विचार, आपके सोच बदलने के वक्त आ गया है। आमीन, हालेलुया। 2024 बीत गया है, 25 में आ गया है। अब हमारे विचार बदलना है, सोच बदलना है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को करने के लिए चाह रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप जह देंगे, आप उनके लिए खड़ा रहेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर इस साल बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही लोग यहां पर हैं, उनके गांव में उन लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक जगह पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। एक बहन राधा है, यहां पर उन्होंने अभिषेक नहीं पाया कलीसिया में आकर, वो अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, अभिषेक पाया है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? अब ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। घर में प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा निकलना है। आप घर में प्रार्थना करेंगे, लोग चंगाई होना है। अब ऐसा ही होना है। आप अपने लेवल को बढ़ाइए, बढ़ाइए। इसलिए आत्मिक लेवल में बढ़ने वालों के लिए हम गुरुवार की मीटिंग रखे थे, उसके हिसाब से उन लोगों को हम बताते हैं। आपके अभिषेक के लेवल को बढ़ाने के लिए हम शुक्रवार उपवास प्रार्थना रखते हैं। उन उपवास प्रार्थना में पूरा पूरा 1 घंटा अभिषेक के लिए ही प्रार्थना करते हैं। हमारे अभिषेक के लेवल बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। यूज करिए, शुक्रवार की मीटिंग को यूज करिए, गुरुवार की मीटिंग को यूज करिए। यूज कर आप अपने लेवल को बढ़ाइए। आमीन। अगर आप अभी भी बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, आप पैसा कमाएंगे, एक दिन मरेंगे, पैसे भी आपके साथ मिट्टी में मिट्टी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके साथ कुछ नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। प्रभु के लिए जो समय दे रहे हैं, प्रभु के लिए जो कर रहे हैं, वही आपके साथ रहेगी मरने के बाद। आपके शरीर के लिए आप जितने दौड़ भाग कर रहे हैं, 1 मिनट भी आपके साथ नहीं आएगी। जान लीजिए, जान लीजिए। आपको परमेश्वर पैसा कमाने के लिए चुना नहीं है, परमेश्वर के राज के लिए चुना है। आप कमाइए, लेकिन परमेश्वर का समय परमेश्वर का दे दीजिए। आमीन। परमेश्वर के लिए जो क्षमता है वो परमेश्वर के लिए यूज करिए। आप सब कुछ इस दुनिया के लिए ही आप यूज कर मर जाएंगे, मरने के बाद कुछ भी नहीं रहेगी आपके साथ।
उस दिन रो रो कर कुछ फायदा नहीं रहेगी, रो रो कर कुछ फायदा नहीं रहेगी। मैं बता रहा हूं, इस दुनिया में आप अच्छा कमा रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहे हैं, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। भैया ये कहां था, कहां तक चले गया है। बहुत अच्छी बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, प्रभु के राज के लिए क्या किया है आपने? उस कमाने वाले पैसे से कितने पैसे प्रभु के लिए दिया? प्रभु के लिए कितने समय दिया? कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोग आपके द्वारा चर्च में आया? कितने लोग उद्धार पाया? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? प्रभु के लिए आपने क्या किया? प्रभु ने आशीष दिया आपको, उद्धार दिया, अभिषेक दिया, आशीष दिया, सब कुछ दिया, चंगा किया, सुरक्षा दिया, बहुत कुछ प्रभु दे दिया। प्रभु के लिए आपने क्या दिया है? आप क्या दिया है? आप क्या करने वाले हैं? निर्णय लीजिए इस साल, प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना है। आप मेरे लिए बहुत कुछ किया है प्रभु, आप मेरे भारी है, मैं भी आपके लिए कुछ करना है प्रभु। मेरे समाज के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे पड़ोस के लोग अभी तक आपको नहीं जाना है, मैं उनके लिए आज से प्रार्थना करूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु के राज के लिए कुछ करिए, कुछ त्याग 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 दीजिए, समय को दीजिए। प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए आपके मेहनत दीजिए, आपकी क्षमता को दीजिए, आपके पैसा को दीजिए, आप कुछ ना कुछ करिए, चुप मत बैठिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ साथ आपकी आशीष भी बढ़ेगी। प्रभु के राज और उसके धर्म को खोजो, सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यह है उनके वायदा, यही उनके वायदा है। वस्तुओं को पीछे दौड़ रहे हैं, पहले मेरे राज उसके धर्म को खोजो, ये सारे वस्तु, ये सारे आशीष से मैं तुम्हारे लिए ही रखा हूं, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम समझना है, बाइबल के बातों को समझना है, परमेश्वर के बातों को समझना है, कलीसिया के बातों को समझना है, परमेश्वर के बातों को समझना है। क्या जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु हमको क्यों चुना है, क्यों उद्धार किया है, क्यों अभिषेक दिया है, हम समझना है। हम ये समझते हैं सब मेरे लिए, सब मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, सही बात है, लेकिन आपके द्वारा लोग उद्धार में आने के लिए, आपके द्वारा परमेश्वर के राज बढ़ने के लिए। आपको उद्धार इसलिए किया, आपके द्वारा अनेक लोग आएंगे। आपको इसलिए अभिषेक दिया, अब बहुत लोगों को प्रार्थना करेंगे, बहुत लोगों को उद्धार में लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको इसलिए प्रभु आशीष किया, परमेश्वर के राज के लिए आप देंगे। हम प्रभु के लिए काम में नहीं आएंगे, हमारा सारे आशीष सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ। आमीन, हालेलुया। आप इस दुनिया में आपके पूरे पूरे समय और पूरे पूरे मेहनत को पैसे कमाने में आप देकर इस दुनिया में बहुत अमीर बन जाएंगे, फिर भी आप परमेश्वर के लिए जी कर मरेंगे। मतलब उद्धार पाकर आप मतलब स्वर्गीय राज जाने के क्वालिफाइड में मरेंगे, वहां कंगाल रहेंगे, वहां कंगाल रहे। यहां करोड़पति है, वहां रहेंगे कंगाल। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल साफ बता रही है। बाइबल ये बता रही है, तुम्हारे धन को कहां इकट्ठा करो,
स्वर्ग में इकट्ठा करो। आमीन, हालेलुया। वहां वहां के लिए इन्वेस्ट करो। बुद्धिमान वही करेगा। बुद्धिमान क्या करेगा? वही करेगा, वहां इन्वेस्ट करेगा। आपने आपके दसवांश को दे रहे हैं, आपके दान को दे रहे हैं, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं हमने यहां पर पेटी में डाल दिया है, इन लोग लेकर मतलब इस कलीसिया के लिए खर्च कर दिया है, यहीं पूरा समाप्त हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं। आप जितने पैसा डाल रहे हैं, आपके मेहनत से पसीना बहाकर आपने जितने पैसे डाल रहे हैं, एक एक पैसे वहां पर भी लिख के रखा है। सिर्फ हम यहां पर कंप्यूटर में नहीं, वहां पर भी लिख के रखा है। हम तो इसके प्रतिफल हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन परमेश्वर इसके प्रतिफल को वहां पर आप दे, वहां पर आपको रखा है। आमीन। आप अपने समय, अपने मेहनत, अपने पैसे, अपने क्षमता को वहां पर इन्वेस्ट करिए। ये बुद्धिमान ऐसा ही करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज के लिए आप जो कुछ भी करेंगे, एक भी बर्त नहीं जाएगी, कई गुना लौट कर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज के बारे में जब यीशु मसीह बताते थे, उस समय पर वो राई के दाना के बारे में बताते थे। राई के दाने कितने रहता है? बहुत छोटा रहता। जब राई के दाने को जमीन पर हम डालेंगे, वो क्या बनेंगे? है ना, उगकर आएंगे, पेड़ बनेंगे। उसके बाद उस पेड़ से कितने राई के दाने आएंगे? बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे। एक राई के दाने बहुत सारे। ऐसा ही एक राई के दाने इतनी बड़ी प्रतिफल को आपके जीवन में लेकर आ रही है। हालेलुया। प्रभु के राज में ऐसा ही होती है। आप यहां पर तो छोटा एक कुछ इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर एक बहुत ही बड़ा प्रतिफल बनकर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ लीजिए, समझ लीजिए। मुझे एक सर को मालूम है, मुझे तमिलनाडु में एक सर रहते हैं, वो हेड मास्टर है, स्कूल में हेड मास्टर है, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट सर्वेंट है। उनकी मिसेस भी टीचर है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट है, सर्वेंट है। जब वो फील्ड विजिटिंग के लिए आए थे, उन लोग एक बार नागपुर के पास जो भंडारा है, वहां पर एक गांव में एक चर्च बना कर दिए थे। लगभग 12 लाख थे वो चर्च के कीमत। 12 लाख रुपया बस दो ही मिलकर दिया है। एक परिवार में पति और पत्नी सेविंग कर कर एक चर्च के उन्होंने बनाया है 12 लाख की कीमत में। उसके बाद हम कुछ पचासी में गए थे, उन्हें यहाँ पर हम आए हैं तो कुछ खरीद लेंगे, हम लेकर गए थे। 500 रुपया के ऊपर वो शर्ट नहीं खरीद रहा है। 500 के, वो तो मतलब बुजुर्ग हो गया है, ठीक है। 500 लोग नहीं नहीं नहीं, बस इतना है बस। मैंने सोचा क्यों ये कंजूस नहीं कर रहा है, वो सेविंग्स करके परमेश्वर के राज में इन्वेस्ट कर रहा है। बाप रे, का सोच का क्या है। वो ये नहीं कंजूसी करके इस दुनिया में हम कुछ नहीं, वो पूरा इकट्ठा करके अब एक और कलीसिया बनाना, एक और चर्च हमको बनाना है। आमीन। सोच क्या है उनका। उनके बेटे लोग इस तरह से प्रभु के लिए कर रहे हैं। उनके बेटे लोग जर्मन में हैं,
पढ़े लिखे जर्मन में लाखों लाखों कमा रहे वो लोग। समझ में आ रहे मेरी बात? प्रभु के लिए जब हम देते हैं, कुछ भी दे रहे, पैसे की बात नहीं है, कुछ भी अगर हम दे रहे हैं, वो जब लौट कर जब आपके जीवन में जब आएगा ना, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर एक विचार होना है, मैं प्रभु के लिए करना है, मुझे प्रभु के लिए देना है, मुझे प्रभु के लिए समय निकालना है। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं प्रभु से लेना है, प्रभु से लेना है, प्रभु से लेना है। ये शुरुआत की बात है। अभी अभी आए हैं कुछ लोग यहाँ पर बैठे नए लोग, मैं आप लोग से मतलब ये नहीं बोलूंगा, आप लोग अभी मतलब क्या करिए, संगाई पाइए, छुटकारा पाइए। जब आपके समय आएगी, 2 साल 3 साल के ऊपर के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप प्रभु के लिए क्या किया है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ हम प्रभु के लिए करना है। पूरे दुनिया में जाकर हमको क्या करना है? सुसमाचार को सुनाना है। सुसमाचार को सुनाना एक एक लोगों के कर्तव्य है। आमीन, हालेलुया। एबीसी की पुस्तक 1 अध्याय और 7 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों के क्षमा, उनके धन के अनुसार मिला है। सुसमाचार में लोगों को हम क्या बताएंगे? यही बताएंगे, पूरे दुनिया को हम यही बताएंगे, यीशु मसीह आपके लिए मरा है, यीशु मसीह के लहू आपके पापों को धोकर शुद्ध करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के परिस्थिति को अब समझना आवश्यकता है। दुनिया पाप में गिर पड़ा है, दुनिया पाप में गिर पड़ा है। हमने पहले देखे थे, मेरे और परमेश्वर के बीच में क्या है? पाप है, पाप है। पाप दूर हो गया है तो मेरे और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप हो जाएगी। पाप मुझे परमेश्वर से दूर करके रखा है, आप इसे जानना है। आपके पाप दूर हो गया है, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। लेकिन दुनिया के लोग अभी भी मेल मिलाप नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। उनके मेल मिलाप होना है तो उनके पाप दूर होना है, पाप दूर होना है। पाप दूर होने के लिए पूरे दुनिया में एक ही रास्ता है, यीशु मसीह के लहू। इसके अलावा पाप दूर होने के लिए दुनिया में दूसरी रास्ता है ही नहीं। कुछ भी करो, है ना, यहां मारो पीटो, कुछ भी करो, पाप क्षमा नहीं होगी। पाप क्षमा के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपने लहू को बहाया। आमीन। और पिता परमेश्वर ने क्लियरली बोल दिया, मनुष्य को उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह खुद क्या बोला है? मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। बहुत क्लियर है इस बात। दूसरी ना रास्ता है, ना दूसरी कुछ सत्य है, यीशु मसीह ही है। लेकिन लोग इसे नहीं जानते। लोग दूसरी तरीका से पाप को दूर करने के लिए, शांति को पाने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए दूसरी
रास्ता में कोशिश कर रहे हैं पूरे दुनिया, सब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सबके जीवन में समस्या है, सबके परिवार में समस्या है। लोग समस्या में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, श्राप में पड़े हैं, शैतान के बंधन में पड़े हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं इससे कैसे बाहर आए। रास्ता अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे उनको बताया गया, जैसे जैसे उनको मालूम, सारे तरीका को कोशिश कर रहे हैं, सब बातों में हार रहे हैं, सब बातों में हार रहे हैं। पैसे तो बहुत खर्च कर रहे हैं, कोई इधर बता दिया वहां जाके खर्च कर रहे, उधर बता दिया वहां जाके खर्च कर रहे। अरे आसपास में नहीं, या ट्रेन पकड़ के मतलब ऊपर से आप नीचे जाओ, वहां जा रहे हैं। नीचे लोग क्या बोल रहे हैं, अरे यहां नहीं तुम ऊपर जाओ, वहां से ट्रेन पकड़ के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको आराम नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब तक उनके पाप दूर नहीं होती, जब तक उनके जीवन में शांति नहीं आती। पाप को दूर करने के लिए लोग इधर उधर यात्रा करके, पैसे खर्च करके लोग थक गया है, पीढ़ी पीढ़ी से थक गया है। आपको जाकर बोलना है, आप कहीं नहीं जाओ, आपके घर में यीशु मसीह को विश्वास करिए। यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह आपके लिए मरा है, यीशु मसीह के लहू आपके लिए ही बहाया गया है। आप उनके ऊपर विश्वास करेंगे, पाप अंगीकार करेंगे, आपके पाप धुल जाएगा। हालेलुया। पैसे खर्च करने के जरूरत नहीं, इधर उधर जाने के जरूरत नहीं, घर में ही बैठकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर, सच्चे दिल पर विश्वास के साथ इस बात को कर कर देखिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन बदलती है, जो विश्वास करेंगे उनके जीवन बदलता है। आमीन, हालेलुया। वो अपने समस्या बोलेंगे आपको, भैया हमारे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। आप उस समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे। पाप ही मेन चीज है, इसको हटाइए आपके जीवन से, ये दूर होना है। जब तक पाप है, जब तक आपके जीवन में शांति नहीं है। पाप अंगीकार करो, पाप को दूर करो, पाप से बाहर आ जाओ। कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, समस्या दूर होना है, हम अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार है, पाप को अंगीकार करने के लिए तैयार है। पाप अंगीकार करते हैं, उनके जीवन में प्रभु के काम होता है। कुछ लोग पाप को छोड़ने के लिए मन नहीं लगती है, भैया आप प्रार्थना करो, पाप को नहीं छोड़ेंगे, हमको तो दारू चाहिए चाहिए, हम तो गुटखा खाएंगे खाएंगे, हम तो इसी के साथ में जिएंगे। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहो, सुसमाचार कभी उनके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो पाप को छोड़कर यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार है, मन है, तुरंत काम होती है। वहां पर आप जाके प्रार्थना करेंगे, वहां पर तुरंत काम होता है। आमीन। समझ गए बातों को? हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लोग तुरंत तुरंत चंगाई होंगे। जो अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार है, वहां पर तुरंत तुरंत काम होगी। अब देख पाएंगे। कुछ लोगों को नहीं, पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, मन छोड़ने के क्या चाहिए? छुटकारा तो परमेश्वर देंगे, वो खुद छोड़ नहीं पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति अगर पाप में आ गया है, वो खुद अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा, परमेश्वर ही उन्हें छुड़ाएंगे। लेकिन उनके अंदर ये मन होना चाहिए, हाँ मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ना चाहता हूं, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं। उनके जीवन में काम होता है,
कुछ लोग अपने मन को कठोर करेंगे, नहीं यार हम तो मतलब इसको नहीं छोड़ेंगे, काम होगी। हम उनके साथ धीरज रखना है, उनके लिए और प्रार्थना करना है। क्यों? शैतान बांध के रखा उन्हें, इसलिए वहां पर और हमको प्रार्थना की जरूरत है। वो शैतान के वो पट्टी, वो बंधन जब खुल जाएगी, वो भी बोलेंगे हम इस पाप को छोड़ना चाह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम अपने काम को करते रहना है। एक लोग, दो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, आप पीछे नहीं हटना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने काम को करते रहना है। परमेश्वर को मालूम है आपके द्वारा वो क्या करना है, आपके द्वारा कितने लोगों को उद्धार में लेकर आना है, वो उनका काम है, उनका योजना है। हालेलुया। आप सिर्फ उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, आपके प्रतिफल स्वर्ग राज्य में बड़ा है। आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कमाओ मत, परमेश्वर के काम करते रहो, ये नहीं बोल रहा हूं। कमाओ, उसके लिए समय दे दो, परमेश्वर के लिए भी समय निकालो। हालेलुया। आप अपने समय को व्यर्थ मत करिए, आप अपने समय को शेड्यूल करिए कि परमेश्वर के समय को परमेश्वर के लिए दीजिए, आप दौड़िए। हालेलुया, हालेलुया। टाइम टेबल बना दीजिए, परमेश्वर के समय है, ये दुनिया के समय है। आमीन। जब परमेश्वर के लिए जो समय आप देने के लिए शुरू करेंगे, दुनिया के लिए जो आप इस कमाने के लिए जो दौड़ रहे हैं, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष बहुत ऐसे उतर आएगी। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में लिखा है, आप जो पैसे कमा रहे हैं उसे कंगाल को दे दो, भीख मांगने वालों को दे दो, बाकी जितने कमा के रखे हैं ना वो सब शुद्ध हो जाएगा करके लिखे। समझ में आ रहे? आपने महीने में 50,000 रुपया कमा रहे हैं, 50,000 रुपया मेरे लिए, ऐसा मत सोचो। गरीब को, भीख मांगने वालों को, जरूरतमंद को आप थोड़ा सा दे दो। क्या करो? दे दो। आपके जो पैसा है प्रभु बहुत उसे आशीष करेंगे। समझ में आ रहे हैं? 50,000 कमाकर 50,000 रुपया खर्च करेंगे, कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। 50,000 रुपया अगर कमा रहे हो, उसमें 20 खर्च करके 30 अब उसको निकाल पा रहे हैं महीने में, आपके लिए बहुत फायदा है। सही है कि नहीं? वही आशीष है। सही है? जितना आप सेव कर रहे हैं, बचा पा रहे हैं, उतने आपके लिए लाभ है। सही है? उतने आपके लिए आशीष है। सही है? ये परमेश्वर की ओर से आता है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से बता रहा हूं, स्वार्थी मत बनो, स्वार्थी मत बनो। परमेश्वर से सब कुछ लेकर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम स्वार्थी है। परमेश्वर से सब कुछ लेकर परमेश्वर के लिए करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की आशीष आपके जीवन में बढ़ता और बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जन जब उद्धार पाएंगे, पूरा स्वर्ग राज क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। एक जन आपके द्वारा उद्धार में आया, आपको बहुत आनंद मिलेगी। उससे आनंद और कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति दारू पी रहा है, नहीं तो जादू टोना के बंधन में है, बहुत समस्या में है, आप उनको सुसमाचार सुना रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके लिए बार बार जाकर उनसे मिल रहे हैं, है ना? उसके बाद धीरे धीरे वो प्रभु को जाना, भवन में आया,
उनके जीवन बदल गया। आप अपने आंखों में देख रहे हैं ये कहां था, आज कैसे हो गया है। इससे आनंद क्या हो सकता है? कुछ नहीं। समझ में आ रहे? हालेलुया। आपके द्वारा एक व्यक्ति के जीवन अगर बदल रहा है, वो सबसे बड़ा आशीष है। इसके प्रतिफल परमेश्वर वहां पर हमें देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु, आज हमने हमारे लेवल के बारे में आपने बोला है प्रभु, हमारे अधिकार के बारे में आपने बोला है प्रभु। हमारे लेवल को हम बढ़ाना है। हम बालक के लेवल में नहीं रहना है, जवान के लेवल में आना है। हम जवान के लेवल में नहीं रुकना है, सियाने के लेवल में आना है। प्रभु, हमारे अभिषेक के लेवल बढ़ना है, हमारे विश्वास के लेवल बढ़ना है। हमें बढ़ाइए प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन के लेवल को बढ़ाइए प्रभु। सब लोग मुंह खोल कर हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन के लेवल को बढ़ाइए जीसस। मुंह खोल कर प्रभु से बात करिए, बात करिए। अगर आप नए नया है, प्रभु से ये बोलिए, प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे। प्रभु मुझे मेरे जीवन में काम कर, मैं आपके लिए मैं काम करूंगा। नया लोग है, अभी अभी आ रहे हैं, तो प्रभु से ऐसे बात करिए, प्रभु आप मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। मैं आपके लिए काम करूंगा प्रभु, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए काम करूंगा प्रभु। प्रार्थना करिए, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। परमेश्वर के राज के लिए काम करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो रा दाला रा शंदूरा बाला रा ला 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 ला।